प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के विषय में आपको जानकारी दूंगा और इसके सेंटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में इसका 100% प्रयोग होता ही रहता है, इसलिए ध्यान रहे सभी बच्चों को ये सारे वाक्य बहुत ध्यानपूर्वक कॉपी पर नोट करना है और अपने दिमाग में उतारना भी है। सभी बच्चों से मेरा ये अनुरोध है कि एक कॉपी बना लेंगे, उस कॉपी पर सारे के सारे नियमों को आप लिख लेंगे और समय समय पर इनका रिवीजन भी करते रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट इन लाइफ। यदि आपने अभ्यास नहीं किया तो ये सारे वाक्य आपको सुविधापूर्वक प्राप्त नहीं हो सकते हैं। आपको लगातार इनको सींचते रहना है, ठीक है। तो चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट माने वर्तमान, इंडेफिनिट माने अनिश्चित, टेंस माने काल। वर्तमान अनिश्चित काल के विषय में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। तो पहचान क्या होती है बेटा? इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तथा इन वाक्यों से आदत वाले कार्य का ज्ञान होता है। आदत वाला कार्य से होता है। आदत वाला कार्य का ज्ञान किस वाक्य से होता है? मैं एक दो वाक्य बताता हूँ। जैसे मेरे पिताजी धूम्रपान किया करते हैं। मैं रोज सुबह योगा किया करता हूँ। वह नदी के किनारे टहला करता है। कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। ये वाक्य जो है आदत वाले कार्य का ज्ञान कराते हैं। कॉमा किसी घटना को प्रकट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसी सामान्य सत्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है तथा इन वाक्यों में कोई निश्चित समय नहीं दिया होता है। इन वाक्यों में कोई निश्चित समय नहीं दिया होता है। 2 बजे 5 बजे ऐसा कोई समय नहीं दिया होता है, या 1980 से या 30 जनवरी 2019 से, इस प्रकार से कोई निश्चित समय नहीं दिया होता है। इसके कुछ नियम भी होते हैं, क्योंकि नियम के अनुसार यदि हम किसी टेंस का वाक्य निर्मित करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें हमको आसानी होती है। तो पहला नियम क्या है? एक वचनकर्ता के साथ अर्थात ही सी इट, जैसे राम है, सीता है, गीता है आदि के प्रयोग होने पर क्रिया की, किसकी? क्रिया की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नियम दूसरा क्या है? बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचन जैसे आई वी यू दे, आई कामा वी कामा यू कामा दे कामा द बॉयज कामा द पीपल कामा द चिल्ड्रेन कामा द स्टूडेंट्स आदि के प्रयोग होने पर क्रिया की केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इनको बहुवचन माना गया है। ही सी इट राम श्याम सीता गीता, इनको एक वचन कहा जाता है। आई वी यू दे तथा बॉयज द पीपल द चिल्ड्रेन द स्टूडेंट्स, इनको बहुवचन माना जाता है। प्यारे बच्चों, आप लोगों से अनुरोध है कि एक वचनकर्ता को और बहुवचनकर्ता को आप याद अवश्य रखेंगे, ताकि आगे जितने भी वाक्य होंगे उनको आप आसानी से कर सकेंगे। नियम नंबर तीसरा भी है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस नियम को आपको बिल्कुल दिमाग में फीड ही करना होगा। जब वाक्य में अपने लिए दिया हो, जैसे मैं अपना काम करता हूँ, वे अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, तुम अपना काम करते हो, वे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। ऐसे वाक्यों में इनका प्रयोग होता है, जो मैंने लिखा है नीचे, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे आई माई, इसका प्रयोग कब होगा? मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क।
जैसे लिखा है द मैन, द बॉय, ही। इन वाक्यों माने इन शब्दों के लिए, इन कर्ताओं के लिए हिज का प्रयोग होता है। वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। लड़का अपना काम करता है, द बॉय डज हिज वर्क लिखा जाएगा। आदमी अपना काम करता है, द मैन डज हिज वर्क। इसके लिए हिज का प्रयोग करेंगे अपने लिए। इनको अगले लिए बताता हूँ। द गर्ल, द गर्ल हो गया, सीता हो गया, सी हो गया। इनके लिए हर, अपने लिए हर आता है, याद रखिएगा। द बॉयज, द पीपल, दे, इनके लिए देयर का प्रयोग होता है। वी के साथ आवर आता है, यू के साथ योर आता है, इट के साथ इट्स आता है। इनको भी आप दिमाग में फीड रखिएगा। आई के साथ माई, ही के साथ हिज, या बॉय के साथ मैन के साथ ही जाएगा। द गर्ल, सीता, सी के साथ हर आएगा। द बॉयज, द पीपल, दे के साथ देयर आएगा। वी के साथ आवर आएगा, यू के साथ योर आएगा, इट के साथ इट्स आएगा। याद रखिएगा बेटा। आगे चलते हैं। अब क्या है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य होगा आपके सामने जिसमें नहीं नहीं आएगा। जैसे बताया गया है पहले नियम के लिए स्ट्रक्चर, जो पहला नियम है हमारा ही सीट वाला, ये वाला पहला नियम, तो कहता है पहले नियम के लिए स्ट्रक्चर, रचना, सूत्र क्या होता है। सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, यस या ईएस आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएगा, फिर अंत में फुल स्टॉप आएगा। जैसे राम अपनी पुस्तक पढ़ता है। राम क्या है, राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के स्थान क्या लिख दिया मैंने, राम लिख दिया। फिर लिखा है फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म मैंने जिससे क्रिया का बोध होता हो, काम करने का। कौन सा काम करता है, पढ़ने का काम। तो फर्स्ट फॉर्म किसकी आएगी, ना तो इसकी आएगी ना इसकी आएगी, किसकी आएगी, पढ़ने की आएगी। तो लिखा गया रीड होता है, लेकिन यस या यस क्यों लग गया, क्योंकि राम अकेला है। एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या यस लगाते हैं। तो राम रीड्स हिज बुक। सीता अपना पाठ याद करती है। सीता लर्न्स हर लेसन। वह अपना काम करता है। ही, वह माने ही, अपना ही जाना चाहिए, वह करता है। ही डज हिज वर्क, ही डज हिज वर्क। राधा गंगा में स्नान करती है। राधा बाथ्स इन द गंगा। शेर जंगल में दहाड़ता है। द लॉयन रोअर्स इन द फॉरेस्ट। द लॉयन रोअर्स इन द फॉरेस्ट। वह अपना पत्र लिखता है। ही राइट्स हिज लेटर। ही राइट्स हिज लेटर। चिड़िया, चिड़िया आकाश में उड़ती है। चिड़िया आकाश में उड़ती है। द बर्ड फ्लाइज, द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। दूसरे नियम पर देते हैं बेटा। दूसरे नियम के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा नियम क्या था, जिसमें था आई वी, याद है ना, क्या था बेटा, ये था आई वी यू दे। इसके लिए चलते हैं। तो दूसरे नियम के लिए स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का है, जिसमें सकारात्मक वाक्य शामिल हैं। तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएगा और फुल स्टॉप आएगा। चलते हैं। मैं अपना कार्य करता हूँ। मैं अपना कार्य करता हूँ। आई डू माई वर्क। आई डू माई वर्क। वे अपना काम करते हैं। दे डू देयर वर्क। दे डू देयर वर्क। ये सब्जेक्ट है, ये क्रिया है, ये ऑब्जेक्ट है। राम और सीता, यहाँ दो लोग हो गए, बहुवचन हो गया। राम और सीता स्कूल जाते हैं। राम एंड सीता गो टू स्कूल। तुम अपने माता पिता का कहना मानते हो। तो यू माने आप, अर्थात तुम। क्रिया क्या है, ओबे, कहना मानते हो। योर पेरेंट्स, यू ओबे, यू ओबे योर पेरेंट्स, यू ओबे योर पेरेंट्स।
हम अपने समाज की सेवा करते हैं। वी सर्व आवर सोसाइटी। वे बाजार से फल लाते हैं। दे ब्रिंग फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट। दे ब्रिंग फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट। बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं। द बॉयज मेक अ नॉइज इन द क्लास। द बॉयज मेक अ नॉइज इन द क्लास। प्रत्येक वाक्य को बच्चों से अनुरोध है कि वो रिपीट करते रहें, इसकी प्रैक्टिस करते रहें, अपने दिमाग में फीड करते रहें। आगे चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट नियम के लिए जो ही, सी, इट तथा एक वचन के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? जो पहला नियम है जिसमें ही, सी, इट का प्रयोग होता है, ये कर्ता अगर वाक्य के बनते हैं, किसी वाक्य के कर्ता ही, सी, इट तथा एक वचन के बनते हैं, तो उसमें डज नॉट का प्रयोग होता है। किसका होता है? डज नॉट का प्रयोग होता है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। जैसे वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता, ही डज नॉट रीड। सीता नहीं दौड़ती है, सीता डज नॉट रन। वह नहीं टहलता है, ही डज नॉट वॉक। पिताजी खेत जाते हैं, या पिताजी खेत जाते हैं मान लिखा हुआ है, नहीं लिखा मैंने, तो पिताजी खेत जाते हैं तो क्या होगा? फादर गोज टू द फील्ड। अगर यहाँ पर नॉट होता नहीं जाते हैं तो आगे देखिए, पिताजी खेत नहीं जाते हैं, फादर डज नॉट गो टू द फील्ड। राम झूठ नहीं बोलता है, राम डज नॉट टेल अ लाई। यह गाय दूध नहीं देती है, दिस काउ डज नॉट गिव मिल्क। वह गीत नहीं गाती है, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। राहुल पत्र नहीं लिखता है, राहुल डज नॉट राइट अ लेटर। वर्षा नहीं होती है, इट डज नॉट रेन। वर्षा बहुत जोर से नहीं होती है, इट डज नॉट रेन वेरी हैवली। निगेटिव सेंटेंस देखते हैं बेटा। सेकेंड नियम के लिए नेगेटिव सेंटेंस क्या है? सेकेंड नियम जब बात करता है तो दे, आई, यू, वी, द बॉयज आदि के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। वो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। स्ट्रक्चर क्या होता है देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। जैसे वे अपना कार्य ध्यानपूर्वक नहीं करते हैं, तो क्या आएगा? दे डू नॉट डू देयर वर्क केयरफुली। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। बच्चे आज कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। इस स्ट्रक्चर को आप लोग याद रखिएगा। ये स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इसको आप अवश्य इसी से बनाइएगा। चिड़ियाँ आकाश में नहीं उड़ती हैं, द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। मैं अपना पत्र नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट माई लेटर। वे निर्धनों की सहायता नहीं करते हैं, दे डू नॉट हेल्प द पुअर। हम सड़क पर नहीं दौड़ते हैं, वी डू नॉट रन ऑन द रोड। कुत्ते अजनबियों पर
नहीं भौंकते हैं। द डॉग्स डू नॉट बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। कुत्ते अजनबियों पर नहीं भौंकते हैं। द डॉग्स डू नॉट बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। अगला वाक्य है, वे अपने परिवार के साथ दिल्ली नहीं आते हैं। वे अपने परिवार के साथ दिल्ली नहीं आते हैं। दे डू नॉट गो टू दिल्ली विद देयर फैमिली। दे डू नॉट गो टू दिल्ली विद देयर फैमिली। तुम अपनी पुस्तक नहीं पढ़ते हो। यू डू नॉट रीड योर बुक। यू डू नॉट रीड योर बुक। वे चाय नहीं पीते हैं। वे चाय नहीं पीते हैं। दे डू नॉट टेक टी। दे डू नॉट टेक टी। हम खाना नहीं खाते हैं। वी डू नॉट ईट फूड। वी डू नॉट ईट फूड। मैं अपने दुश्मनों की सहायता नहीं करता हूँ। तो आई डू नॉट हेल्प माई इनमीज। आई डू नॉट हेल्प माई इनमीज। किसान अपने खेत नहीं जोतते हैं। किसान अपने खेत नहीं जोतते हैं। द फार्मर्स डू नॉट प्लो। PLOUGH UGH है। PLOUGH प्लो देयर फील्ड्स। हम उन्हें नहीं बुलाते हैं। वी डू नॉट कॉल देम। वी डू नॉट कॉल देम। बच्चों, ये सारे के सारे सेंटेंस लगभग 35-40 सेंटेंस हमारे हैं। इन सभी सेंटेंसों को आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे और इन सेंटेंसों को पुनः एक बार घर पर बनाने का प्रयास करेंगे। जब आप एक बार 2 बार बनाएंगे तो आप लोगों को इसका अनुभव अवश्य हो जाएगा और आसान भी लगेंगे। पहले सेंटेंस जितने भी दिए गए हैं, इन सारे सेंटेंसों को एक पास लिख करके एक बार 2 बार पढ़ना अवश्य, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है और कोई बच्चा छूट ना जाए, इसके लिए अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से भी कह दें कि आप इस वीडियो को देखिए और उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर अपने नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त करते रहें। थैंक यू, थैंक गॉड।